और वहीं हमास और हिजबुल्लाह के लगातार हो रहे हमले का जवाब अब इजरायली सेना चौतरफा हमले करके दे रही है। दावा ये किया जा रहा है कि इजरायल की सेना उत्तर, दक्षिण और पूरब से अपने दुश्मनों पर मिसाइल से हमला करेगी, जिसकी चपेट में गाजा भी आएगा, वेस्ट बैंक भी आएगा, सीरिया भी आएगा और लेबनान भी आएगा। इजरायल के ये हमले हमास के रॉकेट हमले का बदला कहलाएंगे। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में हर दिन लाशों का अंबार लग रहा है। इजरायल और फिलिस्तीन की सड़कें खून से रंग गई हैं। इजरायल की सेना ने हमास के खात्मे की कसम खाई है, तो हमास इजरायल पर फतह चाहता है। कल गाजा पर हुए हमले की दुनिया के हर शख्स ने निंदा की। गाजा की तस्वीरों को देखकर हर किसी का मन विचलित हो गया और मासूमों की चीखों से गाजा का पूरा अस्पताल गूंज उठा। इजरायल का दावा है कि हमास के दागे रॉकेट से ही गाजा में तबाही मची थी, जिसका सबूत उसने दुनिया के सामने रखा। वहीं हमास इसे टारगेट अटैक बता रहा है। बारूद की गंध इतने में ही नहीं रुकी। गाजा अस्पताल पर हुए हमले के कुछ ही घंटों बाद इजरायल भी आक्रामक हो गया। इजरायल सेना ने दावा किया है कि उसने लेबनान के सरहदी इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। यह हमला एक सैन्य चौकी पर किया गया। हमला बीते दिनों इजरायली सेना के काफिले पर हुए हमले का बदला था। जंग में हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह आगे आया है। हिजबुल्लाह दावा करता है कि जब तक उसका एक एक जवान जिंदा है, वो हमास के साथ इजरायल के खिलाफ मैदान में खड़ा रहेगा, बारूद भी बरसाएगा, कत्लेआम भी करेगा और जरूरत पड़ने पर हमास के लिए अपने बारूदी गोदाम को भी खोल देगा। और ये गठजोड़ इजरायल पर भारी पड़ सकता है। इसका इल्म नेतन्याहू को बखूबी है और इजरायल के रक्षा मंत्री भी इस बात को स्वीकारते हैं कि उनके जवानों को उत्तरी मोर्चे पर तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास से भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसलिए इजरायली सेना हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी लगातार निशाना बना रही है।